मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। हम देख रहे हैं यशपाल लिखित दिव्या उपन्यास कथा वस्तु। वह भी जितने खंडों में वह कथा वस्तु लिखी है, उन खंडों में वह कथा वस्तु हम देखने वाले हैं। उसका पहला खंड हमने देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं उसका दूसरा खंड। अतः यह कहानी है पृथुसेन और दिव्या की प्रेम कहानी। दिव्या उपन्यास है जिसका आज हम दूसरा भाग देखने वाले हैं। वह है दूसरा खंड, धर्मस्थ का प्रासाद। उसका भी आज हम पहला भाग देखने वाले हैं, क्योंकि धर्मस्थ का प्रासाद इसकी भी कथा थोड़ी लंबी चलती है, इसीलिए आज हम उसका पहला भाग देखने वाले हैं। अतः धर्मस्थ का प्रासाद इस खंड की कथा वस्तु की ओर आने से पूर्व पुनश्च दिव्या उपन्यास के जो खंड है, उस कथा वस्तु के जो खंड है, वह खंड पहले हम आपको बताएंगे, ताकि वह खंड आपको पुनश्च समझ में आए। अतः दिव्या उपन्यास के कथा वस्तु के खंड, पहला खंड हमने देखा है मधुपर्व। आज हम दूसरा खंड देखने वाले हैं धर्मस्थ का प्रासाद, वह भी दो हिस्सों में। तीसरा खंड है प्रेस्त, चौथा खंड है आचार्य प्रवर्धन, अगला है आत्मसमर्पण, उसके आगे आता है विकट वास्तव, उसके आगे आता है तात धर्मस्थ, उसके आगे आता है दारा, अगला है अंशुमाला, उसके आगे आता है सागल, पुनश्च आता है पृथुसेन और रुद्रधीर और मल्लिका और दिव्या। अंत में दिव्या खंड है। इतने खंडों में दिव्या उपन्यास की कथा वस्तु हम देखने वाले हैं, इसीलिए सभी अगर ध्यान से ये कथा वस्तु देखते हैं तो निश्चित रूप से दिव्या उपन्यास का अध्ययन आप गहराई से करेंगे, ऐसा विश्वास है। अतः आज हम देखने वाले हैं धर्मस्थ का प्रासाद, इसकी कथा पहला भाग। इसके पूर्व धर्मस्थ का प्रासाद इस खंड के पात्र, प्रत्येक खंड में अलग अलग पात्र आए हैं, इसीलिए यह पात्र आपको उसी खंड के अंतर्गत बताने का प्रयास किया है, ताकि आप अध्ययन गहराई से कर सकें। पात्र पहले है धर्मस्थ देव शर्मा, उनका यह प्रासाद है। उन्हें किसे कैसे मिला, इसकी एक कहानी है। उनकी 3 पत्नियां, 3 पुत्र और 4 पौत्र हैं। उनका नामोल्लेख नहीं है, केवल 3 पत्नियां, 3 पुत्र और 4 पौत्र ऐसा उल्लेख है। आगे है उनके श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पौत्र, पौत्री दिव्या, इसकी कहानी इसमें आती है। अगला पात्र आता है कौरव राज के धर्मस्थ वागीश शर्मा। धर्मस्थ वागीश शर्मा के बाद देव शर्मा धर्मस्थ बने हैं। अगले पात्र है महापितृत्व विष्णु शर्मा। अगले पात्र है पितृत्व प्रबुद्ध शर्मा। अगले है विनय शर्मा की माता महादेवी, युवनराज मिलिंद के पिता, दासी धाता और उसकी पुत्री छाया। दासी है धाता, जिसने दिव्या का पालन पोषण किया है, दूध पिलाया है उसे अपना, और छाया उसकी पुत्री है, यानी दिव्या की सहेली छाया। दास है त्र्यंबक, मारीश, गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र, वसुधीर के पुत्र रुद्रधीर, वाचाल सारिका, दास तालुक, और अंत में स्थल है आस्थान नगर, धर्मस्थ का प्रासाद का आस्थान नगर। इस प्रकार इस खंड के अंतर्गत कितने सारे पात्र आए हैं। अब शुरू करते हैं धर्मस्थ का प्रासाद की कथा। देव शर्मा को धर्मस्थ का स्थान यौवन काल में यमराज मिलिंद ने दिया था। जब उन्होंने पौरव वंश का उच्छेदन कर अपना राज्य स्थापित किया था, तब उनके पिता वागीश शर्मा की मृत्यु हो जाती है, जो पहले पौरव वंश के धर्मस्थ थे। उनके मृत्यु के बाद विष्णु शर्मा को धर्मस्थ का, देव शर्मा को धर्मस्थ का स्थान प्राप्त हुआ है। आगे सागल के समाज रूपी वन में महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा महान वटवृक्ष के समान रहे, जिनकी 3 पत्नियां और 3 पुत्र थे।
उनमें से 2 जीवित रहे और जिसमें 4 पौत्र हुए। उन 4 पौत्रों के बड़े पौत्र की पुत्री दिव्या है, जिसके पिता माता की मृत्यु किसी दैवी प्रकोप की व्याधि से हुई थी। अर्थात दिव्या के पितामह भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है। उसका पालन पोषण प्रपितामह देव शर्मा ने किया है। वह प्रपितामह के वत्सल में बड़ी हुई थी। धर्मस्थ का प्रसाद विद्या और संस्कृति का केंद्र था, जहाँ सुरा और सुंदरी के व्यसन की अपेक्षा ज्ञान और तर्क का अनुराग अधिक प्रबल था। धर्मस्थ न्यायप्रिय थे। 2 बार दंडित होने पर भी वे मारिश पर कृपा करते रहे। इसका अर्थ वह न्यायप्रिय थे। मारिश तक्षशिला से मूर्ति कला का ज्ञान प्राप्त कर सागल में मिलिंद विहार के सिंह द्वार के तोरण पर भगवान तथागत के जीवन चरित्र अंकित कर रहा था। यानी मारिश पर उसे दंडित किया, लेकिन उसे कभी उन्होंने अपमानित नहीं किया। ऐसे धर्मस्थम न्यायप्रिय है। अर्थात धर्मस्थ के प्रसाद में मारिश का निरादर नहीं था। ऐसे धर्मप्रिय वातावरण में दिव्या बड़ी हो गई थी। दिव्या की विशेष रुचि संगीत और नृत्य में थी, परंतु वृद्ध प्रपितामह के निरंतर सामीप्य से वह ज्ञान से भी परिपूर्ण थी। गत रात्रि मधुपर्व उत्सव हुआ था। पहले खंड में हमने देखा है। दिव्या को स्मरण हो आया कि गत संध्या उसकी शिविका में कंदा देने की गौरव के लिए आचार्य पुत्र रुद्रधीर ने खड़ग खींच ली थी। वास्तव में रुद्रधीर का एक विवाह 2 वर्ष पूर्व हो चुका था, परंतु वह कुमारी दिव्या के प्रति अनुरक्त था। आचार्य कुल के प्रति आदर भाव होने पर भी दिव्या को रुद्रधीर की द्वितीय पत्नी बनने की कल्पना रुचिकर नहीं थी। अतः वह रुद्रधीर की द्वितीय पत्नी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन रुद्रधीर दिव्या को चाहते हैं, यह बात इस खंड में हमें पता चलती है। इतने में त्र्यंबक दास धर्मस्थ का संदेश लेकर दिव्या के पास आता है। वह दिव्या को धर्मस्थ का संदेश देता है कि अभ्यागत द्वार पर कोई रथारूढ़ उपस्थित हुए हैं। उन्हें मिलने के लिए वह कहते हैं। अपने प्रपितामह का आदेश पाकर दिव्या आस्तानागर में प्रपितामह को मिलने के लिए आती है। अपने प्रपितामह का आदेश पाकर वह आस्तानागर की ओर पहुंचती है। तब वहां गत रात्रि का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी आयुष्मान पृथुसेन आए उसे दिखाई देते हैं। वे धर्मस्थ के द्वार पर न्याय मांगने के लिए आए थे। उन्हें न्याय मिलेगा, इसके प्रति दिव्या उन्हें आश्वस्त करती है। इतने में आस्तानागर में महापितृत्व विष्णु शर्मा और पितृत्व प्रबुद्ध शर्मा आते हैं। उन्हें देखकर दिव्या चुप होती है, लेकिन तब पृथुसेन जा चुका था और दिव्या ने उनका स्वागत अर्घ्य देकर किया था। इसीलिए महापितृत्व पंडित विष्णु शर्मा उपहासात्मक रूप में दिव्या को कहते हैं कि तुमने दास सारथी पुत्र का, वह दास पुत्र है, सारथी पुत्र है, अर्घ्य से सत्कार किया, अतः तुम पितृत्व प्रबुद्ध शर्मा की तथागत शिष्या होने योग्य हो। इस पर प्रबुद्ध शर्मा कहते हैं कि पृथुसेन का पिता किसी समय दास था, आज वह दास नहीं है। आज वह अनेक देशों का स्वामी, सागल का प्रमुख श्रेष्ठी और गणपति का प्रमुख मंत्रणा दाता है। सागल में उसकी अवज्ञा कौन करता है? पृथुसेन की भांति हाथ में चवर लेकर नहीं, पृथुसेन दासों की भांति हाथ में चवर लेकर नहीं तो खड्ग लेकर आता है, क्योंकि आज वह उस सम्मान का अधिकारी है। एक जमाने में वह दास थे, सारथी थे, लेकिन आज वह स्वामी हैं, सागल प्रदेश के प्रमुख श्रेष्ठी हैं। ये बताने का प्रयास प्रबुद्ध शर्मा
विष्णु शर्मा को करते हैं, लेकिन विष्णु शर्मा को ये बात जचती नहीं। इसीलिए वह इस बात को लेकर विष्णु शर्मा और प्रबुद्ध शर्मा दोनों के बीच वाद विवाद होता है। दिव्या मौन रहती है तो प्रबुद्ध शर्मा उसे समझाते हैं कि दिव्या मौन रहती है तब प्रबुद्ध शर्मा उसे समझाते हैं कि तुम महापितृत्व विष्णु शर्मा की बात की ओर ध्यान मत देना। वह आयुष्मान तुम्हारे प्रति सम्मान प्रदर्शन का अवसर पाने के लिए आचार्य पुत्र रुद्रधीर का रक्त बहाने को तत्पर हो गया था। तुम उसका आदर न करोगी? भद्रे, मद्र रक्त कृतघ्न नहीं है, क्योंकि दिव्या ने ऋतुसेन को विश्वास दिया है कि इस प्रासाद में, धर्मस्थ के प्रासाद में उन्हें न्याय मिलेगा। इसलिए आचार्य प्रबुद्ध शर्मा दिव्या को समझाते हैं कि मद्र रक्त कृतघ्न नहीं है। इसलिए दिव्या चिंतित होती है, वह सोचने लगती है। तब आगे जाकर इस धर्मस्थ के प्रासाद में क्या होता है, इसकी कथा हम अगले हिस्से में देखेंगे। आज यह पहला भाग यह समाप्त करते हैं। धन्यवाद।